हेलो एवरीवन, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के जो एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में एक टॉपिक आप लोग को रह गया था कि रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ठीक है। अगर प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है, रेट के टर्म्स में, ठीक है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर होगा तो क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, राइट। अगर प्रेशर के टर्म्स में निकालना है तो चेंज इन प्रेशर इन टाइम, ये होता है एक्सप्रेशन, राइट। इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में अगर मैं पी लिखूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी, राइट। एन बाई वी आर टी, एन क्या होता है, मोल होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये क्या हो जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन, राइट, मोलर कंसंट्रेशन। तो P इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय RT, ठीक है। ये थर्ड ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। आप C भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो P इक्वल टू CRT। तो अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है और प्रेशर इज गिवन टू यू, ठीक है, अगर प्रेशर इज गिवन टू यू तो आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो क्या करना होगा, कंसंट्रेशन इक्वल टू P डिवाइडेड बाय RT। RT से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। RT से आपको डिवाइड करना पड़ेगा अगर आपके पास प्रेशर है और कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन निकालने के लिए बोला तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। अगर डाटा जो है, डाटा अगर आपके पास कंसंट्रेशन पे दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट रेट इन टर्म्स से कंसंट्रेशन निकाल लें। लेकिन अगर प्रेशर के टर्म्स में निकालने के लिए बोला है, ATM पर सेकंड पे निकालने के लिए बोला है, तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, CRT, ठीक है। मतलब C जो होगा RT से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन अगर प्रेशर पे दिया हुआ है और आपको C के टर्म्स में निकालना है तो जो प्रेशर है डिवाइडेड बाय RT करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ये बात समझ में आ गया होगा। यहाँ पे T आपका केल्विन में होगा और R का वैल्यू क्या होगा, 0.0821 विच इज नियरली इक्वल टू 1/12, ठीक है। तो ये वाला जो आपका वैल्यू है आपको यूज करना है, ठीक है। तो एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज फॉर ए गैसियस रिएक्शन, फॉर ए गैसियस रिएक्शन ट्वाइस ए गैस से 3B गैस हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रेशर ऑफ ए इनिशियली जो है, तो प्रेशर ऑफ ए इज 2 atm, ठीक है, इनिशियली 2 atm है ए का। इस चेंजेस टू, ये चेंज हो रहा है, इस चेंजेस टू 1.5 atm इन सपोज 10 सेकेंड, ठीक है। 2 atm से आपका 1.5 atm में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का आपका कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है विद टाइम, ठीक है। तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होने की वजह से आपका अभी इसका रेट निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ओके, पर सेकेंड, ठीक है, एंड ATM पर सेकेंड। तो ATM का मतलब हो गया आपको प्रेशर के टर्म्स में निकालना है और मोल पर लीटर पर सेकेंड के टर्म्स में मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड का मतलब है आपको कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन। अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो इसको मैं रफ करते हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लेना। ये रिलेशन हम यूज करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं एक पूरा रिएक्शन को लिखता हूं अभी, ठीक है। ट्वाइस ए गैसेस से आपका 3B गैसेस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो T इक्वल टू 0 पे इसका क्या था, 2 atm था, ठीक है। T इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या हो गया, ये 1.5 atm हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1.5 atm, ये -x अगर होगा तो ये x फॉर्म करेगा, है ना, मतलब 2 - x होगा तो ये x होगा। तो अभी मैं इसको डैश रखता हूँ, ये भी निकालने के लिए बोला है सपोज, ओके। ऑल्सो फाइन okay, pressure of B at the same time interval, ठीक है। ये भी निकालना है आपको, इसको मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, ठीक है। ये भी आपको निकालना है। तो अभी देखते हैं, रेट एक्सप्रेस करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। प्रेशर इज गिवन टू यू ना, प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ, डाटा इज गिवन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना। ये आपका रेट है ना, इसलिए माइनस आएगा, तो dPA डिवाइडेड बाय dt, दिस इज द रेट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर कितना चेंज हो रहा है आपका, 1.5 से लेके 2 atm, फाइनल क्या है 1.5, इनिशियल क्या 2, तो माइनस आपको करना है 1.5 माइनस 2.0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। इसका यूनिट क्या होने वाला है, यूनिट होने वाला है ATM पर
सेकेंड। समझ में आ रहा है? प्रेशर का आपका एटीएम है और टाइम आपका सेकेंड है, तो दिस इज इक्वल टू 1/20 एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, एटीएम पर सेकेंड। तो रेट ऑफ ए जो है मैंने इन टर्म्स ऑफ प्रेशर आपका एक्सप्रेस कर लिया, एटीएम पर सेकेंड पे एक्सप्रेस कर लिया। अभी आपको मोलर पर सेकेंड पे एक्सप्रेस करना है कंसंट्रेशन पे। तो उसके लिए क्या करना होगा मैंने अभी बताया था आप लोग को, पी इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। ठीक है, पी इक्वल टू सी आर टी। तो सी क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, ये होने वाला है। तो आपने प्रेशर निकाल दिया ना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर निकाल दिया, आपको इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ के लिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस डी पी ए डिवाइडेड बाई डी टी डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन आ जाएगा। अभी सपोज इसका टेम्परेचर भी दिया हुआ है, टेम्परेचर इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर चाहिए आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये माइनस डी पी ए बाई डी टी आपका क्या है, 1/20। ठीक है, डिवाइडेड बाय आर मतलब 1/12, और आपका टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन के आसपास है ना, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। तो इसको हिसाब करेंगे तो कितना आएगा, लगभग आपका 10⁻³ आएगा, तो मोलर पर सेकेंड। ठीक है, मोलर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर है। और एक बात आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना चाहिए, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए लिखा तो यहाँ पे नीचे में ये 2 लिखा नहीं है मैंने, है ना। ये बात मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि जो यहाँ पे आप एक किसी भी सब्सटेंस के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हो तो वहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो नहीं आते हैं नीचे। जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे ना, पूरा कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिखोगे, तभी आपको ये कोफिशिएंट यूज करना चाहिए नीचे की तरफ। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैंने इसलिए यूज नहीं करा, है ना। तो आंसर हो गया 1/20 एटीएम पर सेकेंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, या फिर 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो पहला क्वेश्चन हो गया, है ना, पहला क्वेश्चन हो गया कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी निकालने के लिए, बी का तो कोई भी डाटा आपको दिया हुआ नहीं है, इट इज नॉट गिवन टू यू। तो बी अगर किसी यहाँ पे सब्सटेंस के लिए डाटा नहीं दिया हुआ था तो आपको क्या किसी मतलब ए के लिए दिया हुआ, बी के लिए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो बी का कैसे निकालना है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना पड़ेगा। रेट ऑफ रिएक्शन के हेल्प से, उसके उस वाले रिलेशन के हेल्प से ही आप यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हो, रेट डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस डू दैट पार्ट। बी के लिए निकालना और रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालना है। अब देखिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx बाई dt, है ना। प्रेशर के टर्म्स में होगा तो dp बाई dt, क्योंकि प्रेशर के टर्म्स में दिया हुआ है ना। तो विच इज इक्वल टू -1/2 dpa डिवाइडेड बाई dt, विच इज इक्वल टू +1/3 dpb डिवाइडेड बाई dt। यहाँ पे 3 है इसलिए नीचे आ गया, यहाँ पे 2 है इसलिए नीचे आ गया, राइट। तो आपको निकालना है dp बाई प्लस dpp बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ b मतलब ये होता है, तो ये आपको निकालना है। तो dpb डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल टू कितना है, 3 इधर आ गया। ठीक है, तो 3/2 माइनस dpa डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म्स में ये कितना था, ये 1/20 था। ठीक है, 1/20 एटीएम पर सेकेंड। ठीक है, तो एटीएम पर सेकंड में निकालने के लिए बोला है, तो आपका ये वाला आंसर होगा एटीएम पर सेकंड, राइट। तो 3 कितना हो रहा है, 40। तो 3/40 एटीएम पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में आपका कितना है प्रेशर, 3/40 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेट ऑफ बी, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, नाउ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dp बाई dt, या फिर माइनस हाफ dpa बाई dt, तो हाफ माइनस dpa बाई dt। ठीक है, dpa बाई dt विच इज इक्वल टू हाफ माइनस dpa बाई dt कितना होता है, माइनस dpa बाई dt 1/20 था, है ना। तो इसको 1/20 आप मल्टीप्लाई कर दो इसको, है ना, 1/40। ये हो गया कितना होगा, एटीएम पर सेकेंड। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। अभी सेकंड पार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें बोला ऑल्सो फाइंड द प्रेशर ऑफ बी एट द सेम टाइम इंटरवल। कितना टाइम कितना दिया हुआ था, 10 सेकेंड, है ना, 10 सेकेंड दिया हुआ था। 10 सेकेंड में बी का प्रेशर क्या होगा, ये निकालने के लिए बोला, ये रेट नहीं है। हाँ, आपको सिर्फ प्रेशर निकालने के लिए बोला है एट द सेम टाइम इंटरवल, मतलब 10 सेकंड में, अभी 10 सेकंड के बाद बी का प्रेशर क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द प्रेशर, राइट। तो वो कैसे निकालना है, अभी देखो बी के लिए मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा है रेट। बी का रेट क्या है, 3/40 एटीएम पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितना प्रेशर है इतना, तो 10 सेकंड में कितना होगा, बस 10 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ बी इन 10 सेकेंड। ओके, एक सेकंड में कितना होता है, 3/40, तो 10 सेकंड में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। ये होगा एटीएम, एटीएम पर सेकंड नहीं लिखना, ये प्रेशर है, हाँ, रेट नहीं है। तो 3/4 मतलब 0.75 एटीएम। तो ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, तो यहाँ तक आपका ये मतलब आंसर था। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन में आपको कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये बहुत सिंपल होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स, सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स हम पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स। सो पहला जो होता है वो है एवरेज रेट। ओके, एवरेज रेट, एवरेज रेट मतलब एक कंसंट्रेशन, ओके, एक दो कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उस दो कंसंट्रेशन का टाइम भी दिया रहेगा, तो एवरेज कितना होगा ये आपको निकालना, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रेट मेजर ओवर ए फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम, रेट मेजर्ड ओवर ए फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, ओके, फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम, एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखने से भी होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूं, जैसे कि एवरेज रेट ना, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस प्लस कंसंट्रेशन एट टाइम T2 माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्यों है, अगर ये नेगेटिव आ गया तो आपको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगा दीजिए, क्योंकि रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, उसका कारण ही यहाँ पे माइनस प्लस लगाया है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन कराता हूँ, जैसे कि ये आपका कंसंट्रेशन है इस तरफ, ठीक है, और इस तरफ है आपका टाइम, ठीक है। तो इसमें दो कंसंट्रेशन दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर ये 50 है, ये 10 मोल, 50 मोलर है, ये 10 मोलर है, ठीक है। और इसका जो टाइम है, लेट अस कंसीडर ये 10 मिनट है, ठीक है, और ये है आपका 20। ये टाइम जो है ये मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है एवरेज, कैलकुलेट एवरेज रेट फॉर दिस, ये क्वेश्चन के टर्म से ले लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट एवरेज रेट, कैलकुलेट एवरेज रेट। तो एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, जैसे आप लोग फिजिक्स में करते हो ना, एवरेज वेलोसिटी निकालने का वही है फॉर्मूला, वही है ये। तो एवरेज रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन एट टाइम T2, ये T1 कंसीडर कर लीजिए, ये T2 कंसीडर कर लीजिए। तो इसमें जो आपका कंसंट्रेशन है वो कितना है, 10 है, तो 10 माइनस ये क्या हो गया T1, कंसंट्रेशन T1 कितना होगा, कंसंट्रेशन 50, तो 10 माइनस 50 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, 20 माइनस 10, ओके, ये नेगेटिव आने आगे माइनस लगाना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 4 मोलर पर सेकेंड, ओके, पर मिनट होगा, मोलर पर मिनट, ठीक है। ये मोलर पे है और ये मिनट पे है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एवरेज रेट, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरे नंबर पे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट कैसे निकालते हैं, जो इंस्टेंटेनियस रेट है ना, 2 नंबर पे इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है द रेट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, एंड हाउ इट इज ऑब्टेन, इट इज ऑब्टेन बाय ड्राइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, जिस मतलब टाइम पे आपको निकालने के लिए बोला है, किसी भी इंस्टेंट में जो आपको रेट निकालने के लिए बोला है, उस इंस्टेंट में जो टाइम है उस टाइम पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये ग्राफ हो गया, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है इस तरफ आपका टाइम है, ठीक है, ये ग्राफ है, ठीक है, फॉर ए गिवन ग्राफ। सपोज इस टाइम पे आपको, ठीक है, रेट निकालने के लिए बोला है, तो किसी भी ये एक इंस्टेंट है, तो इस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट निकालने के लिए बोला है, तो इस वाले में आप क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ले लेते हैं 6, ठीक है, 6 मोलर, और यहाँ पे जो टाइम है लेट अस कंसीडर, इसमें टाइम ले लेते हैं 40 सेकेंड, ठीक है, 40 सेकेंड, ठीक है। तो ये वाला जो टाइम है, सपोज t इक्वल टू क्या है, ये 20, ठीक है, t इक्वल टू 20 सेकेंड। तो इसमें पूछा है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, इसका इस वाले ग्राफ के लिए पूछा है, सपोज कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट, ओके, कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस रेट फॉर दिस ग्राफ, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उस पॉइंट में जो आपका जो भी स्लोप होगा, है ना, जिस इंस्टेंट पे आपको निकालने के लिए बोला है उस इंस्टेंट पे आप स्लोप निकाल देना। तो इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, ओके, माइनस dc बाई dt, ठीक है, माइनस dc बाई dt। तो इसमें क्या होने वाला है, देखो, माइनस dc बाई ये स्लोप हो गया ना, द स्लोप इक्वल टू y बाई एक्स, ठीक है। तो कितना है आपका ये y, यहाँ से यहाँ तक 6 है,
ठीक है, और टाइम कितना है 40, तो 6/40 विल बी द आंसर। तो 6/40 विल बी द आंसर एंड इट इज इक्वल टू, कैंसिल करने के बाद 0.15 इसका आपका मॉलर है, ठीक है, ये मॉलर पे है और ये सेकेंड पे, तो मॉलर पर सेकेंड, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है? द रेट कैलकुलेटेड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, रेट कैलकुलेटेड एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, ठीक है, एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में मैंने रेट कैलकुलेट किया इस ग्राफ में, है ना, रेट कैलकुलेटेड एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, ओके, एंड इट कैन बी ऑब्टेन, ओके, एंड इट कैन बी ऑब्टेन by drawing a tangent, by drawing a tangent, okay, at that particular instant, at that particular instant for the given graph, for the given ग्राफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो ग्राफ दिया हुआ है, जिस इंस्टेंट में आपको t = 20 सेकंड में निकालने के लिए बोला है, उस इंस्टेंट में आप क्या करना है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेना उस ग्राफ के लिए, और ड्रॉ करने के बाद जो भी स्लोप आएगा दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, वही मैंने निकाला, आंसर है आपका 0.15, ठीक है, हो गया होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट जो थर्ड वाला है वो है इनिशियल रेट। ठीक है, तीसरा पे जो रेट है वो है इनिशियल रेट। तो इनिशियल रेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो इनिशियल रेट क्या है, द रेट एट द बिगिनिंग ना, रेट एट द t = 0, एट द बिगिनिंग मतलब जिस रेट से, जिस स्पीड से रेडिएशन होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस रेट को हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट, सॉरी इनिशियल रेट, इनिशियल रेट मतलब द रेट एट द टाइम t = 0, ओके, इज कॉल्ड द इनिशियल रेट, इज कॉल्ड द इनिशियल रेट, इज कॉल्ड द इनिशियल रेट। तो इसका जो एक्सप्रेशन होगा क्या होगा, dc/dt, ओके, एट टाइम t = 0 इज द इनिशियल रेट, इज द इनिशियल रेट। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन जैसे कि रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ ए रिएक्टेंट, ओके, रेट ऑफ ए रिएक्टेंट इन अ पार्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ओके, इन ए केमिकल reaction, okay, in a chemical reaction decreases with time, okay, with time as 5t² minus 30t minus 5t, okay, 5t minus 5, okay, ऐसे लिखते हैं 5t², गलत हो गया, ये 5 प्लस 30t माइनस 5t², ओके। तो ये टाइम के साथ ये जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का जो रेट है डिक्रीज हो रहा है इस तरह से, ठीक है। तो अभी इसमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है, कैलकुलेट द इनिशियल रेट, कैलकुलेट द इनिशियल रेट, ठीक है, एंड रेट एट टाइम t = 2 सेकेंड, ठीक है। तो कैसे करना है, तो अभी देखो यहाँ पे ध्यान से इसका आंसर करता हूँ। तो आपको रेट निकालने के लिए बोला है, और यहाँ पे ये कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, हाँ, विथ टाइम एस, ओके, द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, रेट नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, ओके। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन केमिकल रिएक्शन डिक्रीजेस विथ टाइम एज दिस, ओके, कैलकुलेट द इनिशियल रेट एंड रेट एट अ टाइम t = 2 सेकेंड। तो ये कंसंट्रेशन है c = 5 प्लस 30t माइनस 5t², ठीक है। तो आपको रेट निकालना ना, सबसे पहले इसका डिराइवेटिव कर लेना, dc/dt रेट निकाल लेना, तो क्या आ जाएगा इसमें 30 माइनस 10t, ठीक है। फिर आपको निकालना है क्या, dc/dt एट टाइम t = 0, मतलब इनिशियल रेट निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल रेट क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्योंकि t = 0 मतलब यहाँ पे t = 0 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट होने वाला है वो क्या होगा, मॉलर पर
सेकेंड, ठीक है, क्योंकि ये रेट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या हो जाएगा, ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए तो 10 इंटू 20 हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 कितना हो जाएगा 10, तो डी बाई डी टी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मोलर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है, ओके। अभी और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में बोला है आपको ए से बी हो रहा है, ये एक अनबैलेंस इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला रिलेशन, ठीक है, ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको पूछा है कि मोलर रेशियो निकालो, ए एंड बी का मोलर रेशियो निकालने के लिए बोला है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम देखते हैं इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसको। तो लॉग ऑफ माइनस डी ए बाई डी टी, ओके, इक्वल टू लॉग ऑफ प्लस डी बी बाई डी टी, ठीक है, मतलब ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब कॉन्सेंट्रेशन है। एंड प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 लिख सकते हैं, लॉग 10 लिख सकते हैं ना, लॉग 10 का मतलब 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b क्या लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू b, log ऑफ a इंटू b, ठीक है, 10 को मैंने आगे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है, तो इसमें log log कैंसिल, क्या रह जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी, ये 10 को मैं नीचे लाता हूँ इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी, ठीक है। तो इस वाले रिलेशन से आप देख सकते हो कि अगर मैं इसका रेट लिखूँ, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूँ इस रिएक्शन का, तो अगर ये आ रहा है फाइनली सेटिस्फाई को अगर सेटिस्फाई करेगा तो फाइनली ये आ रहा है, ये 10 किधर आना चाहिए, 10 ए के आगे आना चाहिए, ठीक है, 10 ए के आगे आना चाहिए। तो ए और बी का जो मोलर रेशियो है वो कितना हो जाएगा 10:1, 10:1, ये आंसर है आपका, ठीक है। तो क्योंकि बी के नीचे कुछ भी नहीं है तो बी के आगे 1 होना चाहिए, ए के नीचे क्या है 10 है, मतलब रेट ऑफ ए के नीचे 10 है तो इसका आगे 10 आना चाहिए, तो ए टू बी का मॉडल रेशियो क्या है 10:1, मतलब ये 10:1 रेशियो पे अगर ओके रिएक्शन अगर हो रहा है तभी जाके ये क्वेश्चन को क्या करेगा सेटिस्फाई, ठीक है।